नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लार्ज स्केल पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बातचीत करेंगे। बड़े पैमाने पर जब हम देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ऐसे समय में हमें कम से कम 1000 के ऊपर की बैच रखनी ज़रूरी होती है। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे पास एक अच्छा शेड होना चाहिए। और वो शेड का डायरेक्शन भी काफ़ी मायने रखता है। शेड का डायरेक्शन जो है वह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी तरह शेड की चौड़ाई विड्थ जो है वह 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार हमारे हाथ से गलती होती है कि शेड काफ़ी बार चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रहता है और वहीं पर हमारा जो लार्ज स्केल पोल्ट्री फार्मिंग है वह दिक्कत में आता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि हम बड़े पैमाने पे जब देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ऐसे समय में हमें रेप्यूटेड हैचरी से चूज़े लाने ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी संख्या में जब हम देसी मुर्गी पालन करते हैं और हैचरी प्रॉपर नहीं होती है तो काफ़ी सारी मॉर्टिलिटी जो है हमारे बैच में दिखाई देती है। तो इसलिए रेप्यूटेड हैचरी से चूज़े आप खरीदें। उसके बाद बारी आती है हमारे फीडिंग की। फीडिंग में भी हमने देखा है कि हम तो चूज़े लेके आते हैं, बैच भी बहुत बड़ी रहती है। तकरीबन 5-10 हज़ार की बैच काफ़ी सारे फार्मर डालते हैं। और उसके लिए जब फीडिंग की बात आती है तो शुरुआत से ही गलत तरीके का फीड हम यूज़ करते हैं और इसका खामियाजा हमें मॉर्टेलिटी से भुगतना पड़ता है। तो देसी मुर्गी पालन में बड़े पैमाने पर जब हम मुर्गियाँ पाल रहे हैं तो एक अच्छी फीड जो है उन्हें देनी ज़रूरी होती है। और फीड में आपको पता है कि शुरुआत हमें स्टार्टर फीड से करनी है और उसकी एंड जो है वह फिनिशर फीड से करनी है। तो यह फीड भी एक आप अच्छे रेप्यूटेड हैचरी से आपको लेना ज़रूरी है ताकि हमारी मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी हो, उनका एफसीआर अच्छा है। हमने देखा है कि 5 किलो फीड खाकर भी बहुत बार मुर्गियाँ 1 किलो की नहीं बनती क्योंकि हमारा फीड अच्छा नहीं होता है। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा जो वैक्सीनेशन रहता है यह काफ़ी बार किसानों द्वारा अच्छी तरह से किया नहीं जाता है। तो देसी मुर्गियों में हमें पता है कि अगर हम चिकन पर्पज़ के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं तो तकरीबन 3 वैक्सीन जो है हमें देने ज़रूरी होते हैं, जिसमें लासोटा आईबीडी मरेक्स का वैक्सीन जो है वह हैचरी में दिया जाता है। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पे मुर्गी पालन हम करते हैं तो इससे अच्छा मुनाफा जो है हमें मिलता है। तो यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप बाकी किसान भाइयों को भी बता सकते हैं। धन्यवाद।